प्राइस एक्शन सीरीज के डे 4 में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक लेवल चार्ट रीडिंग्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को और आगे समझेंगे और आज हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग डोजी स्टार को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। मॉर्निंग डोजी स्टार की अगर हम बात करें तो ये एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका जो पहला कैंडल होता है वो एक बड़ा सा बेयरिश कैंडल होता है जो हमें कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउन ट्रेंड या कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग डाउन मूव दिखाता है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि एक लंबी बॉडी वाला यहाँ पर रेड कैंडल स्टिक बनता है जो कि नॉर्मल कैंडल्स के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा कैंडल होता है। और इसमें जो सेकंड कैंडल होता है वो एक डोजी होता है, यानी कि इनडिसीजन कैंडल, जो कि हमें दिखाता है ना तो बायर्स कंट्रोल में है ना तो सेलर्स कंट्रोल में है। चाहे यहाँ पर डोजी का कलर रेड हो या ग्रीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें जो तीसरा कैंडल होता है जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होता है वो एक बुलिश कैंडल होता है। और इस 3 पैटर्न को वैलिड बनने के लिए ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस रेड बॉडी के कम से कम 50% ऊपर क्लोज देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें कि 2 तरह के मॉर्निंग डोजी स्टार्स है। यहाँ पर पहला जो है इसमें ग्रीन कैंडल जो है वो इस बॉडी के 50% ऊपर क्लोज हुआ है और इसमें इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ किया है और इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो इन दोनों में जो सेकंड वाला कैंडल स्टिक है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट पैटर्न। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जब भी रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है एज कंपेयर टू 50% जो कैंडल ऊपर क्लोज हुआ होता है। मॉर्निंग डोजी स्टार एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब होता है कि मार्केट में पहले एक डाउन ट्रेंड होता है, फिर यहाँ पर एक मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक बनता है और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं और प्राइसेस जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मॉर्निंग डोजी स्टार की अगर हम बात करें तो इसका जो पहला कैंडल होता है वो हमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिखाता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि बियर्स कंट्रोल में है और प्राइसेस को जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे ले जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली सेलर्स जो है वो प्राइसेस को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। और इसके बाद जो सेकंड कैंडल बनता है वो एक डोजी बनता है जो कि मार्केट में इनडिसीजन दिखाता है, यानी कि मार्केट में पहले सेलर्स तो प्राइसेस को नीचे ले जा रहे थे, फिर यहाँ पर और एक कैंडल बनता है जहां पर बायर्स और सेलर्स में एक स्ट्रॉन्ग फाइट होती है जिसकी वजह से मार्केट ना तो ऊपर जाता है ना तो मार्केट नीचे जाता है। इस सेकंड कैंडल के बाद यहाँ पर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, या तो ये एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल को सजेस्ट करता है या तो एक पॉज इन द ट्रेंड सजेस्ट करता है, यानी कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। फिर यहाँ पर ये 2 कैंडल स्टिक्स बने तो इसके बाद मार्केट या तो रुक सकता है या तो इसके बाद एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा सकता है। इसके बाद अगर आपको थर्ड कैंडल भी दिखे जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है तो ये हमें सिग्निफाई करता है कि बायर्स अब कंट्रोल गेन कर रहे हैं और एक रिवर्सल जो है वो आ सकता है मार्केट में। तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी होती है अगर ये पैटर्न बने फिर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहला एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर ये पैटर्न बनेगा और उसके बाद प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। अब हम ट्रेडिंग सिग्नल्स ऑफ मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक इनिशियल डाउन मूव या डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जैसे ही आपको दिखे कि इस मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडल का थर्ड कैंडल जो है वो फर्स्ट रेड कैंडल के 50% अबव क्लोज हो रहा है तो हमें एक वैलिड बाइंग का सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये विक 50% अबव क्लोज हो जाए या नहीं हो जाए हमें उससे कोई गरज नहीं है। यहाँ पर जो इसकी बॉडी की क्लोजिंग है वो इस कैंडल के 50% अबव क्लोज होनी चाहिए तो वो वैलिड सिग्नल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रेडिशनल वे स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत बार फेल होती है। तो सबसे पहले मैं यही ट्रेडिशनल वे स्ट्रैटेजी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे और यहाँ पर चार्ट ने एक सपोर्ट की फॉर्मेशन की है और उस सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर हमें एक मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक मिला है। और ये जो यहाँ पर थर्ड ग्रीन कैंडल है इसने इस रेड कैंडल के 50% के अबव क्लोजिंग दी है, यानी कि हमें यहाँ पर एक वैलिड बाइंग का सिग्नल मिला है। तो यहाँ पर हम एक अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी एंट्री होगी और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस डोजी कैंडल के नीचे होगा और हमारा जो टारगेट होता है वो या तो 1:2 होता है या तो 1:3 होता है। तो यहाँ पर हम बड़े टारगेट का वेट करेंगे और हम देखते हैं अब इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा टारगेट जो है वो क्विकली हिट हुआ है। अब यहाँ पर बात यह है कि ये चीज मैंने
पहले ढूंढी है कि कहां पर इसने एग्जैक्टली वर्क किया है ट्रेडिशनल वे के हिसाब से, लेकिन बात यह है कि ये जो ट्रेडिशनल वे है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेल होता है। और अगर इसी तरीके से कैंडलस्टिक सच में वर्क करते तो आपको एडवांस प्राइस एक्शन सीखने की या एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये चीजें काम नहीं करती। इसलिए अब हम एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक सीखेंगे। अब हम एडवांस ट्रेडिंग सिग्नल्स ऑफ मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक देखेंगे, और जो हमारा पहला सिग्नल होगा उसमें आपको मॉर्निंग डोजी स्टार को आइडेंटिफाई करना है पुल बैक ऑफ द अप ट्रेंड में, यानी कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उसके बाद इस अप ट्रेंड का एक यहाँ पर पुल बैक आता है। अगर आपको उस पुल बैक के बॉटम पे मॉर्निंग डोजी स्टार दिखता है तो वहां पर आप अपनी बाइंग की एंट्रीज बना सकते हो, और आपका जो यहाँ पर टारगेट रहता है वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में रहता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली एक स्ट्रंग दिखा रहे थे, फिर प्राइसेस ने एक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद प्राइसेस इस रेजिस्टेंस का रीटेस्ट करने आए और एक यहाँ पर पुल बैक दिखाया, और इस पुल बैक के दौरान हमें यहाँ पर एक मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक दिख रहा है जो कि हमें यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन दे रहा है, यानी कि एक तो कैंडलस्टिक ऊपर से रेजिस्टेंस का रीटेस्ट और साथ ही में यहाँ पर एक स्ट्रंग थी, तो यहाँ पर ये एक वैलिड सिग्नल होगा, इसको हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा जो टारगेट होता है वो या तो 1:2 होता है या 1:3 होता है। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ही टाइम में हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, और सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में थे, फिर यहाँ पर एक पुल बैक आया है, और इस पुल बैक में एक मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन हुई है जो कि ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड बॉडी को पूरा एनगल्फ किया है और इससे ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर भी हम अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस होगा, और हमारा जो टारगेट होता है वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो सीधे ही हमारी टारगेट की डायरेक्शन में गए हैं, और हमें यहाँ पर एक एक्यूरेट टारगेट जो है वो मिला है। तो इसी तरीके से आप इसको पुल बैक्स में यूज कर सकते हैं, और ये आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगा। हमारा जो दूसरा एडवांस लेवल का सिग्नल है उसमें आपको ट्रेंड रिवर्सल पे इस मॉर्निंग डोजी स्टार को ट्रेड करना है, यानी कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में थे, फिर यहाँ पर हायर लोज की फॉर्मेशन हुई है, यानी कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। और फिर अगर आपको इस ट्रेंड रिवर्सल के दौरान इस पुल बैक में या हायर लोज पे यहाँ पर आपको यही मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक मिल रहा है, तो वो एक वैलिड बाइंग का सिग्नल होता है, और यहाँ पर आपको टारगेट जो है 1:8 या 1:5 के रेशियोज में मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़े टारगेट्स आपको मिलेंगे जब आपको ये ट्रेंड रिवर्सल के दौरान मिल रहा है। अगर प्राइसेस सीधे ही नीचे जा रहे हैं बड़ा मुंह देकर और यहाँ पर मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है, तो वो सिग्नल बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। एज कम्पेयर टू अगर प्राइसेस हल्का सा नीचे जा रहे हैं फिर यहाँ पर मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक बना रहे हैं किसी सपोर्ट पे, तो वो वैलिड होगा। तो बड़ा मूवमेंट आए तो वहां पर आपको हायर लोज की क्रिएशन का वेट करना है। ये जो इसकी दो मेन स्ट्रैटेजीज है, इसके साथ आप और कुछ कंफर्मेशन यूज कर सकते हो, जैसे कि वॉल्यूम एनालिसिस। अगर आपको दिख रहा है कि जो इसका थर्ड बुलिश कैंडल है उसमें आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। सेकंड, जब आपको दिखे कि कोई नून सपोर्ट या कोई पावरफुल सपोर्ट पे यही फॉर्मेशन हो रही है जिसमें आपको हायर वॉल्यूम भी मिल रहा है और साथ ही में या तो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है या तो पुल बैक का सिग्नल है, तो वो एक हाई रिलायबिलिटी होगी। और सबसे लास्ट जो इसका एडवांस्ड सिग्नल होगा वो इसमें हम फिबोनाची लेवल्स का यूज करेंगे, जो कि मैं आपको रियल चार्ट पर भी दिखाऊंगा। तो इसमें आपको शॉर्ट में देखना है प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, एक पुल बैक दिखा रहा है और यहाँ पर हमें मॉर्निंग डोजी स्टार मिल रहा है, ये पुल बैक कब वैलिड होगा? या तो ये 38% लेवल पे होना चाहिए, या तो ये 50% लेवल पे होना चाहिए, या तो ये 61% लेवल पे होना चाहिए। ये तीन लेवल्स जो है ये फिबोनाची की मेन लेवल्स होती है। अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या एक पुल बैक रिवर्स हो रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा कि आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस अप ट्रेंड में जा रहे थे और यहाँ पर एक करेक्शन हुई है, तो इस करेक्शन को हम सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से देखेंगे कि कितना यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया है। तो इस टूल को हम नीचे से ऊपर तक ड्रा करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो 61% लेवल और इस 50% लेवल के बीच में से बना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 61% लेवल से रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हुई है और इस बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो 50% लेवल से हुई है। तो यहाँ पर हमारा एक कंफर्मेटरी ट्रेड बन रहा है जिसमें हम अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी एंट्री होगी और मेरा टारगेट जो है वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में रहता है। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली हमारी टारगेट की तरफ बढ़ गए हैं और यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीटली अचीव हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में थे और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट के बाद हमें मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक मिली है। तो यहाँ पर भी हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रिट्रेसमेंट देखेंगे कि कितना आया है। तो यहाँ से स्विंग स्टार्ट हुई है तो यहाँ तक, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो 50% लेवल से ही रिट्रेसमेंट मिली है। तो यहाँ पर भी हम अपनी जो बाइंग पोजीशन है वो कंफर्म बना सकते हैं। अब हम देखते हैं इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस यहाँ पर भी हमारे टारगेट की तरफ जो है वो डायरेक्टली गए हैं। तो इस तरीके से आप इस मॉर्निंग स्टार कैंडल को डिफरेंट कंफर्मेशंस के साथ या डिफरेंट कन्फ्लुएंस जोन्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक की अगर हम बात करें तो ये मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक का बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें भी 3 कैंडल्स होते हैं। इसमें जो पहला कैंडल होता है वो एक बुलिश कैंडल होता है जो कि हमें कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड या कंटिन्यूएशन ऑफ द अप मूव दिखाता है। और जो इसका सेकंड कैंडल होता है वो एक डोजी होता है जो कि मार्केट में इंडिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो थर्ड कैंडल होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो एक रेड बेयरिश कैंडल होता है। और इन 3 कैंडल्स को एक वैलिड पैटर्न बनने के लिए ये जो थर्ड रेड कैंडल है ये इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के बिल्कुल 50% नीचे क्लोज होना चाहिए। इवनिंग डोजी स्टार एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि पहले यहाँ पर मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा होता है, फिर जैसे ही आपको यहाँ पर इवनिंग डोजी स्टार दिखेगा उसके बाद मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साइकोलॉजी ऑफ द इवनिंग डोजी स्टार की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला कैंडल है वो अप ट्रेंड दिखाता है, यानी कि यहाँ पर बुल्स जो है वो फुल कंट्रोल में होते हैं और मार्केट के प्राइसेस को हायर लेवल्स पर पुश करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सेकंड कैंडल बनता है जो कि एक डोजी कैंडल होता है। तो डोजी हमें मार्केट में इंडिसीजन दिखाता है, यानी कि मार्केट जो है वो ना तो ऊपर जा पा रहा है ना तो नीचे जा पा रहा है। और ये हमें एक पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल करता है या तो पॉज इन द अप ट्रेंड सिग्नल करता है। और इसके बाद हमारा थर्ड कैंडल बनता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है और ये हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि बेयर्स ने फुल कंट्रोल ले लिया है इस इनडिसीजन के बाद और अब मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है। अब हम ट्रेडिंग सिग्नल्स ऑफ इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल वे देखेंगे जो कि मैं पहले आपको हर कैंडलस्टिक में दिखाता हूँ और ये तरीका जो है वो बहुत बार फेल होता है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इनिशियल ट्रेंड या इनिशियल मूवमेंट जो है वो अप मूव होना चाहिए, यानी कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में होने चाहिए। और फिर उसके बाद हमें जैसे ही इवनिंग डोजी स्टार कैंडल दिखेगा इसका जो थर्ड कैंडल है वो पहले कैंडल के 50% बिलो क्लोज होना चाहिए, यानी कि ये इसका 50% का एरिया है। और इसके नीचे जैसे ही ये रेड कैंडल क्लोज होगा तो यहाँ पर हम एक सेलिंग का सिग्नल ले सकते हैं। अब हम इसी चीज को रियल चार्ट पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे थे और प्राइसेस ने यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आए हैं और फिर से ऊपर यहाँ पर गए हैं और फिर से इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ली है और उसके साथ साथ यहाँ पर इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन भी हुई है। तो यहाँ पर हमें एक वैलिड सिग्नल मिल रहा है सेलिंग का, इसलिए यहाँ पर हम अपनी एक शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो या तो इस डोजी के ऊपर होगा या तो इसी रेड कैंडल के ऊपर हम रख सकते हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो या तो 1:2 होगा या 1:3 होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो क्विकली हिट यहाँ पर हुआ है। तो ये एक वैलिड सिग्नल होता है, आप इसको मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इवनिंग डोजी स्टार को देखेंगे और इस तरीके से देखेंगे जो कि एक ट्रेडिशनल वे है तो ये मल्टीपल टाइम्स फेल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर भी एडवांस्ड ट्रेडिंग सिग्नल ऑफ इवनिंग डोजी स्टार सीखेंगे। अब हम एडवांस्ड ट्रेडिंग सिग्नल्स ऑफ इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सिग्नल होगा इसमें हम देखेंगे जब इवनिंग डोजी स्टार बनेगा एक पुल बैक में, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा, यानी कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर मार्केट में एक पुल बैक आ रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट की फॉर्मेशन हो रही है। फिर अगर हमें इस पुल बैक के टॉप पर कहीं इवनिंग डोजी स्टार दिखता है तो यहाँ पर हम अपनी सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो होता है वो मिनिमम 1:2 होता है और आप 1:3 या 1:4 तक के लिए भी जा सकते हैं। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहेगी, प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर गया, इवनिंग डोजी स्टार बना तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस केस में देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ पर एक सपोर्ट की फॉर्मेशन हुई और जैसे ही एक पुल बैक यहाँ पर आया तो यहाँ पर हमें एक इवनिंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन मिली है। तो यहाँ पर हम अपनी सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री रहेगी, यहाँ पर ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और हमारा जो टारगेट होगा इसमें वो या तो 1:3 होगा या 1:2 होगा। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो क्विकली हिट हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको एडवांस लेवल में यूज कर सकते हैं। कोई भी कैंडलस्टिक हो, अगर आप उसको डायरेक्टली एज ए ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक यूज करोगे सीधे अप मूव में या सीधे डाउन मूव में, तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को पुल बैक में यूज़ करोगे या लोअर हाईज की फॉर्मेशन पे या हायर लोज की फॉर्मेशन पे यूज़ करोगे, तो इसके वर्क करने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा जो सेकंड एडवांस्ड सिग्नल है, इसमें हम इवनिंग डोजी स्टार को देखते हैं लोअर हाईज पे जब अप ट्रेंड का एक ट्रेंड रिवर्सल होता है, यानी कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली हायर हाईज की फॉर्मेशन कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर लोअर हाईज की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। अगर हमें इस लोअर हाई पे यहाँ पर इवनिंग डोजी स्टार मिलता है तो वो एक वैलिड सिग्नल होता है कि यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। अगर हमें ये ट्रेड्स मिलते हैं तो ये ट्रेड्स जो है वो सबसे बड़े होते हैं। इसमें हमें मिनिमम 1:4, 1:5 या अप टू 1:8 रेशियो की भी रिवार्ड्स मिलते हैं। तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल वाले ट्रेड होते हैं ये सबसे बड़े ट्रेड्स होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने आपको कहा, अगर बड़ा मूव आ रहा है तो आप डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते इवनिंग डोजी स्टार की फॉर्मेशन पे, कम से कम आपको लोअर हाईज का वेट करना है। और सिमिलरली अगर छोटा मूव आ रहा है फिर यहाँ पर इवनिंग डोजी स्टार की फॉर्मेशन हो रही है तो आप एक सेलिंग ले सकते हैं। और इन एडवांस्ड सिग्नल्स के साथ आप वॉल्यूम एनालिसिस को भी जोड़ सकते हैं और रेजिस्टेंस लेवल्स को भी जोड़ सकते हैं। सिंपली अगर आपको थर्ड कैंडल पे दिख रहा है कि वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल्स, तो वो बहुत ज़्यादा वैलिड सिग्नल होगा और उसके बाद आप सेलिंग के ट्रेड्स बना सकते हो। और सिमिलरली अगर आपको रेजिस्टेंस के पास इवनिंग डोजी स्टार की फॉर्मेशन दिख रही है तो उस वक्त भी आप ट्रेड ले सकते हो। डायरेक्टली पहले ही रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो वो उतना ज्यादा वैलिड नहीं होगा, दूसरी बार आ रहा है लोअर हाइज की फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर बन रहा है तो वो चीज जो है वो ज्यादा वैलिड होती है। तो इस तरीके से आप इन इवनिंग डोजी स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार को ट्रेड कर सकते हो बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो ये हमारी सीरीज का चौथा वीडियो था। इससे जो पुराने 3 वीडियोस हैं उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप जाके वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप आगे भी इस प्राइस एक्शन सीरीज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करना। और आप हमारा एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स भी चेक कर सकते हैं। वहां पर आप कूपन कोड फैजान 15 यूज कर सकते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा।